कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक डेलीगेशन भारत दौरे पर है। इस डेलीगेशन ने कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जाकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस अब इसी मुलाकात पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में कौन सा गुप्त समझौता हुआ। राहुल गांधी के चीन के नेताओं से मिलते हुए इन्हीं पुरानी तस्वीरों को लेकर बीजेपी सवाल उठाती थी, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी की इन तस्वीरों को दिखाते हुए सवाल पूछ रही है। सोमवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सुन हेयान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय गया था। सीपीसी के डेलीगेशन ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह समेत कई नेताओं से मुलाकात की। चीन के इस डेलीगेशन ने आरएसएस सदस्यों से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी कह रही है कि ऐसी मुलाकातों से एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे की पार्टी के कामों को समझने के लिए, पार्टी की नीतियों को जानने के लिए विभिन्न देशों के राजनीतिक दल दूसरे देशों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और वो कांग्रेस इस पर ऑब्जेक्शन कर रही है, जो कांग्रेस चुपके से मिलती है। लेकिन इसी मुलाकात पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ दिया, जिस चीन की वजह से गलवान में हमारे जांबाजों की जान गई, उससे मुलाकात क्यों? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, चीन अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहाँ गलबहियां चल रही हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह? बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी, उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से। बीजेपी मुख्यालय में चीन के डेलीगेशन से ये मुलाकात उस समय हुई है जब चीन पीओके की शक्सगाम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है। शक्सगाम वैली को पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। चीन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, जिस पर भारत ने विरोध जताया तो चीन ने भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया। इसी को याद दिला दिलाकर विपक्ष सवाल दाग रहा है। बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी के सदस्यों को चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहिए कि गलवान से लेकर के पेंगोंग तक जो भारत की जमीनें कब्जा की जा रही हैं, उस जमीनों को कब छुड़ाया जाएगा? कोई मीटिंग हुआ है, कोई चोरी छुपे थोड़े हुआ है। हम बंद फाइल में एमओयू में क्या है, अगर कोई पूछेगा 15 साल बाद, तब भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि मुलाकात का मकसद तो दोनों सियासी दलों के बीच संवाद के माध्यमों को मजबूत करना है। विजय चौथाई वाले ने एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों दलों ने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे राजनीतिक स्तर पर संचार को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। इस दौरान चीन के डेलीगेशन ने अपने विचार साझा किए और द्विपक्षीय संबंधों में राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर दिया। लेकिन विपक्ष को बीजेपी की ये बात हजम नहीं हुई। विपक्ष कह रहा है, वादा था लाल आंख दिखाने का, ये चीन के लिए लाल कालीन बिछाने लगे। भाजपा कार्यालय में बैठकर जो वो आगे कम्युनिस्ट नेता और चीन के लोगों से मिल रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, तो अब क्या हुआ? ये कौन सी नीति है? एक भी राष्ट्र से बढ़िया रिश्ता आपने कायम नहीं किया। आज भारत के लिए सबसे बड़ा दुखद स्थिति है। बीजेपी मुख्यालय में आए चीन के डेलीगेशन की इन्हीं तस्वीरों ने तापमान बढ़ा रखा है, जिस पर अब जमकर वार पलटवार हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।